बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज मैं आपको होशियार करना चाह रहा हूँ, ख़बरदार करना चाह रहा हूँ कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी जगह पर, इवन ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ पर गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, वहाँ पर या फेसबुक पर या इंस्टा पर या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपकी किसी लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है और आपको कोई ऐसी कॉल मौसूल होती है जिसमें आप उस दोस्ती के लिए या आपको कोई सस्ती चीज़, कोई सस्ती गाड़ी, कोई ट्रक, ट्रॉलर, किसी किस्म की ऑफ़र की जाती है कि हम आपको कम कीमत पर बेच सकते हैं, सस्ता आपको लगता है और आप ये समझते हैं कि आप कच्चे के इलाके में जाकर वो ख़रीद सकते हैं। तो मैं आपको वार्न करना चाह रहा हूँ और मैं कुछ वीडियोस और कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने कच्चे के इलाके में नहीं जाना, चाहे वो पंजाब की हदूद में राजनपुर और उससे आगे की तरफ हो या आप उससे आगे चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, सक्कर, घोटकी, शिकारपुर, कहीं भी आप चले जाएं, आपने वहाँ पर नहीं जाना। आपने वहाँ पर क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना कि मैं आपको 3 नौजवानों की कहानी इस वक्त सुनाने लगा हूँ और ये कहानी बिल्कुल सच है और इस वक्त ये कोई माजी की कहानी नहीं, ये इस वक्त कहानी उन पर बीत रही है। मैं बिलाल अहमद वल खुशी मोहम्मद 32 साल उम्र है उसकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं बिलाल उर्फ इकबाल वलद बशीर अहमद 34 साल उसकी उम्र है, उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इम्तियाज़ अहमद वल रियाज़ अहमद जिसकी उम्र 38 बरस है, उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इन तीनों का तल्लक मौज़ा अमरा खुर्द से, तहसील खारियाँ, ज़िला गुजरात से है। खारियाँ और गुजरात के इन लोगों को, इन नौजवानों को एक कैरी डब्बा ख़रीदने के लिए ये कच्चे के इलाके में पहुँचे। 22 जनवरी 2024 को ये वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद इनके टेलीफोन बंद हो गए और अगले दिन 23 की शाम 5:30 बजे अफजाल अहमद ने बिलाल के फ़ोन नंबर से फ़ोन करके उन्हें बाकी लोगों को, जो उनके लवाहिकीन हैं, जो इनके पीछे रिश्तेदार हैं, उनको कहा कि आप 2 दिन के अंदर 4 करोड़ रुपया दें, 4 करोड़ रुपया दें। और ये कॉल जो थी गोट रईस मिजारी दई काछू तलोका ज़िला कश्मीर सिंध से मौसूल हुई। अब ये देखिए, 4 करोड़ रुपया मांग लिया। ये सारे के सारे वहाँ पर कैरी डब्बा ख़रीदने के लिए गए थे। अब ये, इसको एक टेक्निकल टर्म है, एक हनी ट्रैप कहा जाता है। इसमें औरत की आवाज़ भी हो सकती है, इसमें कारोबार की ऑफ़र भी हो सकती है, इसमें आपको कोई और किसी किस्म की और भी ऑफ़र की जा सकती है। 5 माह में इस हनी ट्रैप में 250 अफराद अगवा हो चुके और इस हनी ट्रैप के बारे में जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर, जो कि शुमाली सिंध में अमन अमान केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये कोई सालाना 2 अरब रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। अगवा बराए तावान होते हैं, पैसे मांगे जाते हैं और इससे पहले कच्चे का डाकू जो था वो पहले बाहर पक्के में निकलता होता था, डकैतियाँ करता था। अब काम बिल्कुल बदल गया हुआ है, अब लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। अब वो तमाम लोग जिन्होंने अगवा होना होता है, वो किसी औरत के चक्कर में हो, किसी कारोबार के चक्कर में हो, वो खुद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यानी कि मुग़वी जो है अगवा होने के लिए खुद वहाँ पर पहुँच जाता है, उसको ट्रैप कर लिया जाता है। और वहाँ पर सूरत हाल क्या है? कच्चे का एक ऑपरेशन हुआ, हमने बहुत सारी फुटेजेस आपको दिखाई भी, वहाँ पर बड़े बड़े दावे हुए, हमने यहाँ पर प्रोग्राम किए, लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि इतलात ये है कि कच्चे में डाकुओं के पास 13 शिकन तोपें तक मौजूद हैं। हर बरादरी के पास बड़ा असला मौजूद है और ये सारा कुछ वहाँ पर जब मौजूद है, तो मैं आपको जिस बिलाल की, इम्तियाज़ की और इकबाल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैं आपको मना क्यों कर रहा हूँ? वहाँ पर सूरत हाल क्या बनती है जब वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं? वहाँ पर कोई मोटरसाइकिल सवार आता है, उनको लेकर जाता है कि आप फ़लाँ खातून से मिलने के लिए आ रहे हैं या फ़लाँ कारोबार के लिए आ रहे हैं, फ़लाँ गाड़ी सस्ती लेने के लिए आ रहे हैं, चले मैं आपको लेकर चलता हूँ। फिर वो वहाँ पर लेकर जाते हैं, आगे बहुत सारे मसल्ला अफराद होते हैं, पूरा कबीला होता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, ये देखिए, ये सुनिए। जब आप कच्चे के इलाके में पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद आप इन लोगों के हत्थे, इन कबाइल के और इन ग्रोहों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिनमें बड़े नाम हम इससे पहले भी एक प्रोग्राम में आपको बता चुके हुए हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके फ़ोन उनके कब्ज़े में चले गए,
फिर आपके घर वालों को मैसेजेस जाते हैं। अब मुझे बताइएगा, एक बंदा कैरी डब्बा लेने के लिए गया और उनके घर वालों को कहा जा रहा है कि 4 करोड़ रुपया अरेंज करो। उसके लिए खुद उनसे पता करवाया जाता है सोना कितना है घर में, किसके पास गाड़ी है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास क्या है, एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन ली जाती है। और वो अपनी जान बचाने के लिए, जब इस तरह की मार कपड़े उतार कर उनको मारा जा रहा होगा, जब ये सूरत हाल होगी, ऊपर बंदूक तानी हुई होगी, कौन नहीं बताएगा, कौन नहीं बताएगा? और कौन इसको डिफेंड करेगा और अपना दिफा करेगा? किस तरह करेगा? क्योंकि इसके बाद होता क्या है, फिर इस किस्म के मैसेजेस दीदा दलेरी के साथ फोन नंबर इस्तेमाल करते हुए आते हैं। ये मैसेजेस सुनिएगा। भाई अफजाल, मैं बिलाल पे बोलना निका। जो जान दो सर, मेरी गड्डी भी बेचो, मकान भी बेचो, जो जान दो मेरी गड्डी कैरी डब्बा जेड़ा वो बेचो, मकान बेचो, जो जान दो साडी जान छड़ाओ। जिन्ना तुसी आदे हो सी माड़े बंदे आ, सानू मारदे ने, सानू जलील, सही गल कसम रब दी, सानू बड़ा मारदे ने, बड़ा मारदे ने पे, सी मर चले ते उंजी सही गल। भाई अफजाल, हालत तो साडी वेख ली जे ना, खुदा दा नां जे, खुदा दा नां जे। जेड़ी शहबाज दी गड्डी है 7 मॉडल वो भी बेचो, जेड़ी मेरी 17 मॉडल वो भी बेचो, मेरा शहर जेड़ा प्लाट है वो भी बेचो, खुदा दा नां जे। जो जान दो घर वाले भी कुल्ले बेच के, जो जान दो साडी जान छड़ाओ है तो। भाई अफजाल, कौन आंदा मेरी गड्डी नहीं है तो कौन आंदा मेरे पैसे नहीं है? मेरे पैसे कार पे ने 8 लाख रुपया। यार यही ना कर, मेरी जान छुड़ा, इथों मार दे मनु पे। गड्डी जड़ी है कोरे 7 मॉडल खड़ी है यार, वो भी बेच यार, साडी जान इत्थे छुड़ा। मंडी वाला प्लाट जो है वो भी बेचो, जो घर में सोना पड़ा है वो भी बेचो, घर में पैसे जो पड़े हैं वो भी लो, हमें पूरे करो। यार साडी हालात वेखी आ। ਇਹ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਨੋਈ ਅਰਸ਼ਦ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। 4 करोड़ पूरे करो। 4 करोड़ पूरे करने के लिए बात यहाँ तक नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई कानून नहीं, कोई अमलदारी नहीं कानून की, किसी किस्म का डर खौफ नहीं, और दिल दहलाने देने वाली चीज़ें हैं। अगली वीडियो जो है हम उसके कलर भी फेड कर रहे हैं, आपको जो दिखा रहे हैं। उसके बाद जो बात होती है, मुख्तसर सी वीडियो है, लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर आप सस्ती चीज़ लेने के लालच में या किसी खातून के चक्कर में कच्चे के इलाके में पहुँच जाते हैं, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि इन्होंने बाकायदा औरतें, उर्दू बोलने वाली, सिंधी बोलने वाली, पंजाबी बोलने वाली भी हायर की हुई हैं। वो बाकायदा कॉल्स करती हैं, फिर वो अट्रैक्ट करती हैं, फिर वो बुलाती हैं। तो इस किस्म की कोई भी गलती इंजाम किस तक ले जा सकती है? आपको छोटा सा लालच, चाहे वो कारोबारी लालच है या कोई भी, जिस बिलाल की बात की जा रही है, फिर उसकी जो वीडियो आई वो देखिएगा। एक मैसेज ऐसा था, मैं आपको सुना नहीं पा रहा, दिल भी दहल रहा है कि ये जो लाश पड़ी हुई है इसका अब क्या किया जाए, इसको कहीं फेंक दिया जाए, इसमें कीड़े, इसमें बदबू आना शुरू हो गई है क्योंकि मार के फेंक दिया गया। और ये सारा कुछ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है जिस वक्त, जहाँ हम इस वक्त इलेक्शन खेल रहे हैं, धांधली खेल रहे हैं, हुकूमत खेल रहे हैं। और ये वक़ुआ जो है पिछले महीने की 22 तारीख का है, और 22 तारीख से लेकर अब आज जब न्यूज़ ने इसको उठाया और अब हम लाहौर रंग पे इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अब इसकी आज FIR दर्ज हुई है। ये सारी सूरत हाल है क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर सईद अहमद साहब मौजूद हैं। आप न्यूज़ के लाहौर रंग के और नई बात के ब्यूरो चीफ़ हैं गुजरात में, और गुजरात के हवाले से हमें अपडेट भी करते रहते हैं। सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और चूँकि ये एक जुर्म का, एक ऐसे जुर्म का मामला है जो आप ये कह सकते हैं कि इस पर कच्चे का ऑपरेशन होता रहा, सारा कुछ होता रहा। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, हमाद असलम ने हमें यहाँ पर टाइम दिया। आप एंकर पर्सन हैं हमारे प्रोग्राम जुर्म कहानी के, लाहौर के बहुत ही क्रेडिबल क्राइम रिपोर्टर हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अभी अफजाल भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो उनके भाई हैं ये बिलाल के, उनकी तरफ भी जाऊँगा। लेकिन सबसे पहले सर, ये क्या वाक़या गुजरात का, ये वाक़या है, क्या वाक़या है सर? ये गुजरात के डिंगा के इलाके में गांव है अमरा कलां। वहाँ पे ये 3 नौजवान ये गाड़ियों के लेन देन का काम करते थे। इन्होंने एक ऐड देखा सोशल मीडिया पे, ये उस ऐड में इनको वो गाड़ी सस्ती लगी, कुछ उन्होंने इंस्टॉलमेंट का वादा किया। इन्होंने अपने पास जो चंद रुपये थे 2.5 लाख के करीब, वो इन्होंने इकट्ठे किए, ये लेके वहाँ पे गाड़ी लेने चले गए। हालांकि इनको घर वालों ने, कुछ दोस्तों ने मना भी किया, लेकिन वो कहते हैं कि ना कि लालच बुरी बलाया, जैसा आपने स्टार्ट में कहा कि ऐसे झांसों में बिल्कुल ना आए। तो ये लोग वहाँ पे चले गए। जब ये वहाँ पे चले गए तो इनकी
जब वो मोबाइल बंद हो गए, घर वाले परेशान हो गए इन्होंने, उसके बाद दूसरे दिन इन्हीं में से एक के मोबाइल नंबर से मैसेजेस और वीडियोस जो हैं वो तशद्दुद की आना शुरू हो गई। बार बार इनको जो है वो तशद्दुद किया जाता है कि घर से वो 4 करोड़ रुपया आप लोग मंगवाएं। अब मुझे नहीं पता उनकी इतनी वर्थ, बेचारे गरीब आदमी हैं भी नहीं, जो 2.5 लाख की गाड़ी खरीदने जाता है उसके पास 4 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा आजकल के दौर में। लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। सोचने वाली बेइज्जती वाली बात यह है कि इतने दिन गुजर गए, 22 तारीख का ये वाक़या है, पुलिस ने अभी तक इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था। आज जब नियो ने दर्ज नहीं किया, एक जुर्म हुआ, बंदे गायब हो गए, क्यों दर्ज नहीं किया? देखिए जी, इसमें मुझे तो इनकी लॉजिक जो है वो समझ नहीं आई। गुजरात की आईजी साहब जो है वो बाकी तो सारे काम बड़े अच्छे करवा रहे हैं, थाने भी रेनोवेट करवा रहे हैं, लेकिन एफआईआर के सिलसिले में आज भी वही पुराना रोना धोना है जी, ये हमारे इलाके का वकूआ नहीं है। तो क्या ये लोग इंडिया में जाके एफआईआर दर्ज करवाएंगे? अब क्या ये लोग कश्मीर जाएंगे, जो गरीब आदमी जिनके पास किराए के पैसे, ताकि ये भी वहाँ पे फंस जाएं? मोस्टली हमने देखा है जब भी कोई लड़की अगवा होती है, कोई ऐसा वाक़या होता है, हालांकि वो अपनी मर्ज़ी से अपने घर से गई होती है, दूसरे घर जाके वहाँ उसकी एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे शायद इनको कश्मीर नज़र आ रहा था, इतनी दूर जाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो डिले की इससे बड़ी वजह और कोई नहीं होगी कि इन्होंने ये सोचा हमें काम करना पड़ेगा। इसके बावजूद कि इस चीज़ की इतलात थी कि बंदे मर सकते हैं और इस वक्त भी उनकी कस्टडी में है ये। जी, बंदे उनकी कस्टडी में भी हैं और मुबैना तौर पर एक शख्स जो है इनमें से वो हलाक हो चुका है। उन्होंने बाकायदा एक मैसेज किया जिसमें उन्होंने कहा एक बंदे को फायर मार दिया गया है, उसकी डेड बॉडी से बदबू आ रही है, इसका क्या करना है, इसकी डेड बॉडी के। मेरा तो दिल लरजता है जब ये ऐसी चीज़ें देखते हैं हम लोग। मैं हैरान हूँ कि हमारे जो बाख्तियार लोग हैं उनका दिल इन चीज़ों पर क्यों नहीं लरजता। क्या ये हमारी सारी एजेंसियाँ जो हैं वो लोगों को प्रोटोकॉल देने के लिए, लीड की गाड़ियाँ साथ लगाने के लिए हैं? हम आवाम कहाँ पर जाएँ? ये सिर्फ खवास के लिए ये सारी चीज़ें। ये बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। हमाद, बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मुझे याद है हमने आपके साथ भी प्रोग्राम किया था, उस वक्त डीआईजी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, बाकी भी थे, और बड़े दावे किए गए थे, बड़ी प्रेस रिलीजें जारी की गई थी कि कच्चे में ऑपरेशन हुआ और वहाँ पर हमने 90%, 95% और 100%, पता नहीं कितने कितने परसेंट जो है इलाका क्लियर करवा लिया गया। ये सारी कहानी आपने सुनी, ये क्या है? बिल्कुल, डीआईजी एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब थे, शहजादा सुल्तान, वो आए थे और उसके बाद फिर ऑपरेशन किए गए। और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी पिछले दिनों दावा किया था कि कच्चे के ऑपरेशन में बड़ा ऑपरेशन करने के बाद बड़े दहशतगर्दों को, बड़े क्रिमिनल्स को मार गिराया है। लेकिन जब इस तरह की खौफनाक वीडियोज़ हम देखते हैं तो दिल तो करता है कि ये इनको भी इसी तरह ही मारा जाए जिस तरह ये एक शरीफ आदमी को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। और जब ये वीडियोस, ये ऑडियोज जब फैमिली सुन रही होंगी, उनको किस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता होगा। ये तो पुलिस को, स्टेट को की रिट को चैलेंज है। और सिर्फ कच्चे का इलाका नहीं, पंजाब के बड़े ऐसे इलाके हैं जो नो गो एरिया बन चुके हैं। पुलिस ना उस तरफ तवज्जो दे रही है, पुलिस बस कह रही है कि जो आर्टिफिशियल काम कर दिए गए हैं उसको देख लिया जाए और पुलिस की वाह वाह कर दी जाए। हरगिज़ ऐसा नहीं है। पुलिस का जो काम है आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का, ये नारा भी लगाते हैं। हमाद, ये देखें, ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें 22 तारीख को वो जाते हैं, 23 को कॉल आ जाती है। अब 23 जनवरी के बाद आप देखें, जनवरी पूरा गुजर गया, अब फरवरी, फिर अब इलेक्शन के दिन आ गए बीच में, आज हम फरवरी के वस्त में बैठे हुए हैं। तो ये इतने दिन तक थानों में आप बड़े खूबसूरत थाने बना दें और वहाँ पर एफआईआर दर्ज ना हो, दादरसी ना हो, क्या फ़ायदा उस थाने का? हरगिज़ कोई फ़ायदा नहीं है। पुलिस की ये गैर संजीदगी है और ये थाने बनाने के बाद पुलिस इमेज बेहतर कर लेना, हरगिज़ ऐसा नहीं है कि आम आदमी समझ नहीं पा रहा, वो बाशऊर है, उसे पता है कि क्या कर रहा है। बस पुलिस ने वर्दी पहन ली है तो फिर आवाम उससे डरती है। और जिनको डरना चाहिए उनसे मुकाबला करने के लिए पुलिस ना ही कदम बढ़ाती है, ना ही आमशहरी की मदद करती है। हालांकि उनका मुकाबला करने के लिए फौरी तौर पर टीमें तश्कील देनी चाहिए। ये पाकिस्तान है, ये लाहौर है, ये पंजाब का ही कोई शहर है, कोई ऐसी बात नहीं है। किसी भी शहर में चला जाए, किसी भी इलाके में चला जाए, चाहे वो नो गो एरिया, पुलिस के लिए नो गो एरिया कोई भी नहीं होता। इस आम आदमी को इंसाफ देने के लिए, इसको बाजियाब करवाने के लिए पुलिस को काम करना चाहिए। 1 अरब से ज़ायद का इनको फ़ंड मिलता है आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे लिटरली बहुत ही परेशानी का सामना है, रोना आता है। इस तरह इतनी जुल्म और बर्बरियत वाली वीडियोस, ऑडियोज देखे, हालांकि मेरा वो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन एक ऐसा अच्छा, पुलिस का मुमकिना पुलिस का मुमकिना लाहे अमल क्या हो सकता है, किस तरह पहुंच सकती है वहां पर, किस तरह इसको बाजियाब? अब देखें, मुझे तो ये प्रोग्राम करते हुए भी खौफ महसूस हो रहा था, डर लग रहा था कि हम एक प्रोग्राम करें, हम प्रेशर बढ़ाएं
और खुदा न खास्ता आगे से जो जराइम पेशा अफराद हैं वो कोई कार्रवाई कर दें, कोई जुल्म कर दें, क्योंकि पहले एक बिलाल के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद उससे हलाक कर चुके हुए हैं। लेकिन क्या करें, हम किस तरह आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और पुलिस क्या करे? पुलिस के पास बड़े वसाइल होते हैं मुलज़िमों का मुकाबला करने के लिए, मुलज़िमों का ताक़ुब करने के लिए, मुलज़िमों को ट्रेस करने के लिए, लेकिन जब वो करना ही कुछ ना चाहे तो वो फिर इसी तरह थानों में बैठी रहती है और जो आम आदमी है वो तकलीफ़ में होता है, जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहा होता है। और जैसा कि आपने कहा है कि हम भी डर रहे हैं, ये आपकी दिलेरी है, जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं कि आप आम आदमी की आवाज़ बने, जिन पर जुल्म और सितम हो रहा है। हम भी आज हमारा प्रोग्राम कर सकते थे, पीटीआई का एक बंदा बुलाते, एक नून लीग का बुलाते, एक पीपल्स पार्टी का बुलाते, जेयूआई का बुलाते, यहाँ पे हम शोर मचाते, लड़ते, किसकी हुकूमत बन रही है, किसकी नहीं बन रही। लेकिन इस दौरान अगर ये लोग मर गए, फिर ये जो हुकूमत बना रहे हैं ये भी आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कहते हैं कि आपके हम हर चीज़ को देखेंगे, आपके मसाइल को हल किया जाएगा, आपकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है, ये नारे लगाकर मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन ये अब अपने मसाइल में जकड़े हुए हैं, जैसा कि इनको अब फौरी तौर पर पुलिस क्या करना चाहिए? पुलिस पंजाब पुलिस को इस पे फौरी तौर पर नोटिस लेना होगा, और ये जो वीडियोस, ये ऑडियोज हमारे तक अगर पहुंच गई हैं तो इन तक भी पहुंची हैं, पुलिस तक पहुंची भी। हाँ, और 22 जनवरी का ये वाक़या है साल 2024 का, तो ये तकरीबन 1 माह के करीब वक्त दिन गुजर गए। और आज जब नियो न्यूज़ ने, लाहौर रंग ने इस इशू को हाईलाइट किया तो उसके बाद फौरी तौर पर FIR दर्ज कर ली गई। जब तक हम कोई चीज़ हाईलाइट नहीं करेंगे तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। पुलिस, अब बड़े अफसोस वाली बात है, ये पिछले दिनों बड़ी कार्रवाइयाँ, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। ऐसे ऐसे घरों में जो कभी किसी चूंटी को भी नहीं मारा होगा उनको भी गिरफ्तार किया गया, घरों में छापे मारे गए, बड़े बड़े नो गो एरियाज में जाकर बड़े बड़े लोगों को पकड़ा। लेकिन इन मुल्ज़िमों को, इन क्रिमिनल्स को पकड़ना इनके लिए मुश्किल नहीं है, इनके बस प्रायोरिटीज नहीं है कि आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना पता नहीं, है। मुझे कहना चाहिए कि 9 मई से ज़्यादा, 9 मई के वाक़े से ज़्यादा बड़े मुल्ज़िम हैं ये वहाँ पर। तो मैं एहतराम करता हूँ जिन्ना हाउस का, मेरे लिए GHQ बहुत अहम है, लेकिन मेरे लिए ये इंसानी ज़िंदगियाँ जिस तरह बेहुरमती की जा रही है वहाँ पर, तो इमारत को आग लगी ना, ये तो इंसानों को मारा जा रहा है, उनको उनके जो जिस तरह किया जा रहा है बड़ा खौफनाक किस्म का। आगा कलीमुल्लाह खान खिलजी न्यू न्यूज़ के नुमाइंदा हैं और वो कंद कोट कश्मीर से, वहाँ पर क्या पोजीशन है? आगा साहब की तरफ चलते हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाई। आगा कलीम साहब, ये हम वीडियोस देख रहे हैं, दिल लर्ज रहा है। ये तो बड़े दावे किए गए थे कि कश्मीर वाली साइड पे भी और पंजाब वाली साइड पे भी ये चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है। क्या पोजीशन है? ये अभी भी ये सारा कुछ जारी है वहाँ पर? हनी ट्रैप अब भी हो रहे हैं, लोग खुद अगवा होने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं? जी, ये जो कि हुकूमत तो कहती है कि या सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि सब अच्छा है, पर इस तरह नहीं है। यहाँ पर जो है कि ये ज़िला कश्मीर जो है कि इसकी अलग ही नोयत है। एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान है। ये सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की संगम का इलाका है। यहाँ पर जो है कि ये हब होने के बायस जो है कि काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आजकल जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के झांसे दिए जा रहे हैं उनको कि यहाँ पर सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं। उससे पहले जो है कि तावीज़ों के हवाले से कि यहाँ बड़ा पहुँचे हुए पीर हैं और वो कच्चे में पहुँच जाते थे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पर नस्वानी आवाज़ के ज़रिए ही सैकड़ों लोगों को जो है कि यरगमाल बनाकर उनसे तावन लिया गया। जबकि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उन्होंने यहाँ पर जो कि रेंजर्स को डिप्लॉय किया, मगर उसके बावजूद भी वो खातिर ख्वाह जो है कि नताइज नहीं दे सके हैं अभी तक। पुलिस जो है कि दरियाए सिंध के किनारे तक जाकर वापस आ जाती है और फुटेज हमें दिए जाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। चंद झुग्गियों को नजरआतिश करके अपना जो है कि क्रेडिट लेने की कोशिश करती है हमेशा पुलिस, मगर आज तक जो है कि नोटोरियस क्रिमिनल है जिन पर जो है कि हेड मनी मुकर्रर की गई वो अभी तक जो है कि पुलिस के और सिक्योरिटी इदारों के चुंगल में नहीं आ सके हैं। और हमें भी सिक्योरिटी जो इदारे हैं या पुलिस एहलकार हैं
अपना दामन बचाकर ही यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है। यहाँ पर कई दफा इस तरह हो चुका है कि पुलिस एहलकार जो है कि मुख्तलिफ लोगों में मुकाबले करते हैं, फिर उनके जो है कि यहाँ पर कबाली रस्म के हिसाब से उनसे जो है कि तावन लिया जाता है, पुलिस वालों से जो है कि दंड वसूल किया जाता है। इस वजह से पुलिस एहलकार जो है कि मुकाबला करने से कतराते हैं। यहाँ पर हालात इंतहाई गंभीर हैं यहाँ, और यहाँ तक ये हद ये है कि पुलिस जो है कि अगवा किए जाने वाले या मुख्तलिफ झांसों में आने वालों की FIR तक दर्ज नहीं करती है। FIR दर्ज न होने के बाद जो कि सब अच्छा है का राग अलापा जाता है मीडिया पर। जी, तो इसका कलीम भाई हल क्या है अब इसका? देखें, फौज के साथ भी, पुलिस का भी बड़े बड़े दावे भी किए गए, ऑपरेशन भी हो गए, सारा कुछ हो गया। ये कश्मीर का 64 किलोमीटर एरिया, सक्खर का 40 किलोमीटर का, घोटकी का 78 किलोमीटर का, शिकारपुर का 28 किलोमीटर का, फिर पंजाब की तरफ आ जाए, वो सारे का सारा, ये किस तरह क्लियर हो सकता है? जी, जब तक जो है कि यहाँ पर जितने IGs और DIGs आए हैं, लारकान डिवीजन का DIG या IG सिंध रहे हैं, उन सब का यही मौक़िफ़ है, जब तक जो है कि अमायदीन जो हैं इलाकों के या वडेरे हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, इनके उन पर हाथ नहीं डाला जाएगा, और तब तक जो है कि ये अमन अमान मुमकिन नहीं है और लोगों का अगवा नहीं रुक जाता। और सबसे एलिमेंट्स जो इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि कबायली जो के झगड़े हैं, जो कष्ट खून में मुब्तला हैं, वो दिखाया जाता है। वही लोग जो है कि अक्सर करके अगवा में मुलविस से इसका मतलब कलीम साहब ये हुआ कि वहाँ का लोगों का रोजगार और धंधा ही ये बन गया हुआ है। हाँ जी जी, बिल्कुल, आप यही कह सकते हैं कि ये एक जिला कश्मीर जो है कि अगवा इंडस्ट्रीज का एक रूप धार चुका है, और इस वजह से जो है कि यहाँ पर लोग जो कि आने से कतराते हैं। और आज ही हमारे एक छोटे से सिंगर से बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे कनकोट बुलाया जा रहा है, तो ये मैं अगवा तो नहीं हो जाऊंगा। तो यानी कि वो तो शहर में ही था, फिर हमने उनको बताया कि ये बंदे अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो कि किसी किस्म की जो है कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। लोग यहाँ मगरिब के बाद जो कि हाईवे है जो कि चारों सूबों को मिलाता है, वो मगरिब के बाद कोई भी सफ़र नहीं करता। सुबह जो कि रात 7 बजे के बाद जो कि सवारी शुरू होती है। यानी कि एक अलग ही दुनिया है, और अलग दुनिया से कट के लोग जो है कि यहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ अक्सर करके जो कि हिंदू आबादी है, जो व्यापार का ताल्लुक है, वही लोग जो कि सारे कराची और सक्कर हैदराबाद जो है कि नकल मकानी करके अपना वहाँ पर कारोबार कर चुके हैं। और ये जो कनकोट है, ये मुंजी और फसल के लिहाज से जो कि बहुत ही बड़ा कारोबारी इलाके है, जिसपे जो कि हिंदू व्यापारी और मुसलमान व्यापारी है वो काम करते हैं, क्योंकि वो भी इंतहाई तशवीश में मुब्तला। आए रोज जो कि मुख्तलिफ किस्म की वारदातें होती है, चोरियाँ और राजधानी तो आम सी बात है, पर ये अगवा की जो बातें हैं वो तो शहरों से भी होती रही हैं। सही सही करीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ के हालात बताने के लिए। और हमाद साहब भी मौजूद है, सईद साहब भी मौजूद है। हमाद, ये तो कोई फिल्मी मंजर नहीं, जैसे फिल्मों में बताया जाता है कि नो गो एरियाज़ हैं, वहाँ पर पुलिस जाते हुए डरती है, वहाँ पर घुस नहीं सकते, वहाँ पर ये तो उस किस्म के हालात हैं सारे के सारे। सर, जो इनको बजट मिलता है वो सारा फिर वापस ले लेना चाहिए अगर ये काम नहीं कर सकते। ये तो हल्फ लेकर आए होते हैं कि हम आम आदमी को, हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन अब तो ये वीडियो देख के बोलने से भी हम कासिर हैं कि हम क्या बात करें इस पे तो जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको एक्शन लेना होगा। और उनके लिए ये मैसेज है, उनके लिए ये चैलेंज है, ये जाएँ और उसको बादयाब करवा लें। सारे नारे जो इनके खिलाफ जाते हैं वो सारे इनके में चले जाएंगे। सही साहब मौजूद है। सही साहब, एक FIR उस वक्त दर्ज होती है जिस वक्त हम इसको TV पर उठाते हैं, जब हम इसको प्रोग्राम करने जाते हैं, इंतजामिया से राब्ते करते हैं, तो बाकी चीज़ें कैसे होंगी? सर, इसमें मैं आपको बताऊँ कि इसमें नजम भाई, एक तो बात यह है कि पुलिस के साथ जब मेरी इनके रिस्पॉन्सिबल से बात हुई तो उनका कहना था ये तक कि हमारे तक अभी तक कोई एप्लीकेशन थाना में नहीं आई। सर, मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है, मैं कहना नहीं चाहता कि वो IG के नाम है, वो उसके बाद DG रेंजर्स के नाम है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये बंदा जो इनका भाई है, ये अब मैं बता रहा हूँ बकौल उसके, वो कमर ज़मान कायरा साहब के पास भी गया है, क्योंकि उनको पता है कि ये सिंध की पार्टी है, वहाँ पे इनका काफ़ी होल्ड है, शायद वहाँ से मेरा काम हो जाए। लेकिन उनकी अपनी मसरूफियात हैं, सबको अपनी सियासत प्यारी है, किसी की जानो माल से इनको कोई गर्ज नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। मैं कमर साहब वैसे बड़े अच्छे आदमी हैं मेरे इलाके नहीं, हम कोई ज़ाती तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन इस बंदे का बकौल इस बंदे के उसने कायरा साहब को भी अप्रोच किया है
कि खुदा के लिए मेरा ये काम कर दे, लेकिन आज आके उसकी आवाज़ आज फिर लाहौर रंग और न्यूज़ ही बना है, जिसकी वजह से ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी उनका कहना यह था कि हम छापे मारेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये कैसे छापे मारेंगे, ये उनको कैसे पकड़ सकते हैं जो इतने मुनज़्ज़म लोग हैं। तो और ज्यादा मसला हो जाएगा ना उस तरफ जाके। ये तो 2 सूबे हैं, सिंध में जाना पड़ेगा आपको, सिंध की पुलिस की मदद लेना पड़ेगी। नहीं, मेरे ख्याल में पुलिस से भी काम नहीं बनेगा। ये नजम साहब ये ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं डीपीओ गुजरात और डीपीओ कश्मीर, ये 2 डीपीओ अपनी अपनी टीमें बना के मुश्तरका तौर पर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो जहाँ पर ये इनको रखा गया, लेकिन इनकी एक होता है ना कि जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर पा रहे, इनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। ये जाएंगे तो ये अपनी जाने भी गवा बैठेंगे। बहुत से ऐसे वाक़यात पहले भी रूनमा हो चुके हैं, पुलिस वाले गए हैं और फिर वो भी वापस नहीं आए और उनको भी दबा लिया गया, उनकी खबरों को दबा लिया गया कि ये एक खबर हाईलाइट हो जाएगी कि जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है वो खुद ही गैर महफूज हैं। और जब ये आम शहरी, ये एक पहला केस नहीं, इस तरह के दर्जनों सैकड़ों ऐसे केसेस रूनमा हो चुके हैं और मेरे इल्म में है लाहौर के भी 6 डिवीज़न में कई दर्जन ऐसे केसेस हैं जो रूनमा हुए हैं, जो हनी ट्रैप के ज़रिए ऐसे जगह पे चले जाते हैं जो फिर वापस नहीं आते और फिर करोड़ों रुपया दे के अपनी जान बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी भी जानें वापस आती हैं, जानें चली जाती हैं, लेकिन इस पर कभी कोई एक मुल्ज़म बेनकाब नहीं हुआ, कभी एक मुल्ज़म बेनकाब नहीं हुआ जो ये हनी ट्रैप हम इस पर आवाज़ सही सब बुलंद कर सकते हैं, हम इस पर लोगों की तवज्जो दिला सकते हैं, हम पुलिस हुकाम से भी रब्ता करेंगे। हमारा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम इसमें मुतल्लिका जो फ़ौजदारी क़वानीन के माहिरीन हैं उनसे भी बात करेंगे, हम बाकियों से भी बात करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। इस वक्त एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा, देखिएगा हम इस पर मज़ीद क्या किस किस की तवज्जो दिलाते हैं। नाज़रीन, मैं डिंगा खारियाँ ज़िला गुजरात के 3 नौजवानों की कहानी आपको बता रहा हूँ। ये कहानी पुरानी नहीं है, इस वक्त चल रही है, जो कुछ हो रहा है ये चल रहा है। बिलाल अहमद वल्द खुशी मोहम्मद, इम्तियाज़ अहमद वल्द रियास अहमद, बिलाल उर्फ इकबाल वल्द बशीर अहमद, इन सब की उम्रें कुछ 30, 35, 36, 37 साल के आगे पीछे है और ये सारे इस वक्त किस पोजीशन में है मैं आपको पहले भी बता चुका, मैं फिर दिखा रहा हूँ। ये कहाँ पर हैं? ये कश्मीर में है, ये हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं, ये कच्चे के इलाके में गए थे, गाड़ी ख़रीदने के लिए गए थे और इस वक्त वो किस हाल में है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, फिर देखिएगा। ये वीडियोज़ आ रही हैं नाज़रीन, ये वीडियो आज आ रही हैं, ये पैगामात आ रहे हैं जो पहुँचाए जा रहे हैं आगे तक, पुलिस तक पहुंच रहे थे, पुलिस को पता था ये सारे का सारा, लेकिन FIR ये 22 पिछले महीने की 22 तारीख का वाक़या, ये पैगामात आ रहे हैं, बताए जा रहे हैं। क्या पैगामात आ रहे हैं? 4 करोड़ रुपया मांग रहे हैं उनसे। क्या पैगामात है फिर सुनिएगा। भाई अफजाल, मैं बिलाल पे बोलना निका, जो जान दो सर, मेरी गड्डी भी बेचो, मकान भी बेचो, जो जान दो मेरी गड्डी कैरी डब्बा जेड़ा वो बेचो, मकान बेचो, जो जान दो साडी जान छड़ाओ। जिन्ना तुसी आदे हो माड़े बंदे सानू मार देने, सानू जलील, सही गल कसम रब दी, सानू बड़ा मार देने पे, बड़ा मार देने पे, सी मर चले ते उंजी सही गल। भाई अफजाल, हालत तो साडी वेख ली जे ना, खुदा दा नां जे, खुदा दा नां जे, जेड़ी शहबाज दी गड्डी है 7 मॉडल वो भी बेचो, जेड़ी मेरी 17 मॉडल वो भी बेचो, मेरा शहर जेड़ा प्लाट है वो भी बेचो, खुदा दा नां जे, जो जान दो घर वाले भी कुल्ले बेच के, जो जान दो साडी जान छड़ाओ है तो। भाई अफजाल, कौन आंदा मेरी गड्डी नहीं है तो कौन आंदा मेरे पैसे नहीं है, मेरे पैसे कार पे ने 8 लाख रुपया, यार यही ना कर, मेरी जान छुड़ा, इथों मार दे मनु पे। गड्डी जड़ी है कोरे 7 मॉडल खड़ी है यार, वो भी बेच यार, साडी जान इत्थे छुड़ा। मंडी वाला प्लाट जो है वो भी बेचो, जो घर में सोना पड़ा है वो भी बेचो, घर में पैसे जो पड़े हैं वो भी लो, हमें पूरे करो। यार साडी हालात वेखी आ, ਇਹ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਰ ਦੀ ਬਾਤ ਆਮਦੀ ਰੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਨੋਈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। लाकानूनीत की इंतहा है, इंतहा से ज़्यादा सिर्फ यही नहीं हो रहा, नंगा करके मारा नहीं जा रहा, बंदूक के ऊपर नहीं तानी हुई, डरा नहीं रहे, सिर्फ मार भी रहे हैं। ये अगली वीडियो देखिए क्या किया उन्होंने। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए सईद अहमद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप ब्यूरो चीफ़ है हमारे गुजरात के, लेकिन इसके साथ ही सईद अहमद साहब हमारे पास असद मलिक साहब इस वक्त AIG ऑपरेशंस जो है वो भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। असद भाई, ये वीडियोस सारी चीज़ें आप तक भी पहुंची होंगी, आपने भी देखी होंगी। मैं IG साहब का बड़ा फ़ैन हूँ, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े खूबसूरत आदमी हैं, थानों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं।
आप लोगों की वेलफेयर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक पुलिस FIR नहीं दर्ज करेगी, लोगों की दादरसी नहीं करेगी, पिछले महीने की 22 तारीख से ये सब कुछ चल रहा है, कैसे ठीक होगा ये? क्या करेंगे अब आप इनके लिए? देखिए जी, मैं 2-3 चीजें यहाँ पे वाज़िया करना चाहूंगा। अगर क्राइम रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की जाए तो मेरे ख्याल से 2023 जो है वो मिसाली साल रहा है। हमने वो पर्चे भी दर्ज किए हैं जो कि पिछले सालों के पेंडिंग थे। अगर आप 22 और 23 के सिंपली फिगर्स का कंपैरिजन कर लें तो आपको आइडिया होगा कि कितने लाख का इजाफा हुआ है FIR रजिस्ट्रेशन में। और उसकी सिर्फ बेसिक पॉलिसी यही थी कि IG साहब का ये मौकफ था कि जो भी हमारे पास केस रिपोर्ट हो हमें उसे फौरन से पहले रजिस्टर करना है। तो हमारे क्राइम फिगर जो हैं हमारे वो इस जो हमारा मौकफ है उसको सपोर्ट करते हैं। जहां तक इस पर्टिकुलर वाकये की बात हो रही है, मेरी बात हुई थी आपके जो रिपोर्टर हैं यहाँ पे उनसे भी, और मैंने उनसे ये अर्ज किया था कि अगर इस हवाले से जो वीडियोस हैं वो हमारा ख्याल है कि मुगवी की सेफ्टी के लिए उनको ऑन एयर करना मुनासिब नहीं था। खैर मैं तो नहीं अभी देख पा रहा क्योंकि मैं टेलीफोन लाइन पे हूँ, लेकिन इसकी FIR जो है वो ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन में भी इसमें काफी चीजें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे शायद शेयर करना अभी कबल वक्त और थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। मैं इसमें ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें ना सिर्फ पंजाब की पुलिस बल्कि सूबा सिंध की पुलिस जो है वो भी ऑन बोर्ड है, क्योंकि जो लोकेशन वगैरह आई है मुगवियों की वो सूबा सिंध से आ रही थी। इस पे DPO कश्मीर जो है उन्हें भी IG साहब सिंध जो है वो हदायत जारी कर चुके हैं। उनकी टीम भी पंजाब पुलिस की टीम के साथ शाना बेशाना इस मसले को हल करने के लिए अपनी कोशिशें कर असद रही हैं। साहब, बड़े दावे किए गए थे कि कच्चे में ऑपरेशन किया गया, सब क्लियर कर लिया गया, वीडियो में बाद में बात करता हूँ, इसका मतलब है कि वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ था? नहीं जी, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करूंगा। अगर आप मेरी बात सुन रहे थे तो मैंने जिक्र किया है कि ये किस जगह पे मौजूद हैं और वो इलाका किस जगह पे किस सूबे के अंदर आता है। तो इस चीज को हमें देखने की जरूरत है। एकदम से हम किसी किस्म की कोई इस पे हार्श किस्म का कोई कमेंट नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, एक अनफॉर्चुनेट वाकया हो गया, उसको तो हमने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, लेकिन इसके साथ साथ मैंने वीडियो शेयर की हैं हमाद साहब से भी, जिसमें दिखाया गया है कि सिंपली 2023 के दौरान 232 ऐसे लोगों को रोका गया, ऐसी बॉर्डर चेक पोस्टों के जरिए जो कच्चे में पोस्टें बनाई हैं उनके जरिए, जो कि हनी ट्रैप का शिकार होकर शादी के झांसे में सस्ती गाड़ी या ट्रैक्टर खरीदने के बहाने झांसे में आकर या नौकरी के झांसे में आके खुद चलते गए। अगर इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो जब घर वालों से मैंने डिटेल में हमने पूछा तो वो पता चला कि ये जो अनफॉर्चुनेट भाई हैं हमारे, वो खुद गाड़ी में बैठ के गुजरात से पहले मंडी बहाउद्दीन गए, मंडी बहाउद्दीन से वो गाड़ी में बैठ के खुद वहां पे कश्मीर पहुंचे हैं। तो है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इंशाल्लाह ताला हमारी असद भाई मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत सोचा, मैंने सही साहब से भी बात की, मैंने बहुत सोचा, मैं नहीं चाह रहा था, मुझे पता था इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, लेकिन 22 तारीख को ये ले गए। अब मेरे साथ गिनना शुरू कीजिएगा, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी। अच्छा भाई, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ, मैं क्या करता, कहाँ जाता मैं? मेरे पास तो यही प्लेटफॉर्म है। IG साहब को भी अपनी जी देखिए, अगर इस हवाले से किसी किस्म का कोई लैप्स हुआ होगा, अगर कोई पाया गया कि किसी की इसमें गफलत या लापरवाही है, उसके खिलाफ उतना ही सख्त एक्शन और सर क्या फ़ायदा इन थानों की इमारतों का? सर क्या फ़ायदा इन खूबसूरत, वहाँ पे आप स्विमिंग पूल बना दें, वहाँ पे आप जो मर्जी बना दें, अगर हम FIR ये दादरसी नहीं होगी। आज FIR दर्ज हुई असद मलिक साहब आपके नोटिस में आने के बाद, ये सारा कुछ होने के बाद? नहीं जी, मेरे नोटिस में जब ये चीज आई है उससे पहले दर्ज थी FIR। जब हमें ये बताया गया, हमने मुतलका जिले से जब पूछा तो उन्होंने FIR। अब क्या हो सकता है सर, क्या हो सकता है सर प्रैक्टिकली? असद मलिक साहब क्या हो सकता है? इस बात का अदा करता हूं कि अगर किसी जगह पे कोई गफलत पाई गई तो मुतलका जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर अब क्या हो सकता है? दोबारा से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हमें इस चीज को लेके मीडिया पे इस तरह से नशर करना, क्या करूं सर मैं, क्या करूं सर मैं, कंप्रोमाइज कर मैं क्या करूं सर मैं? इस वाकये को एज अ केस स्टडी इसके मैंने आपको पूरे दिन गिनवाए हैं असद भाई, मैंने पूरे दिन गिनवाए हैं आपको, मैंने पूरे दिन गिनवाए हैं। दे चुका हूं, मैं बता चुका हूं। चले बहुत शुक्रिया। इस पे कुछ हो सकता है, अब कुछ होगा? सिंध की हुकूमत से रब्ता कर रहे हैं आप?
जी हमारा बिल्कुल राब्ता है। मेरी आज भी बात हुई है डीपीओ कश्मीर के साथ। डीपीओ कश्मीर के साथ आईजी सिंध जो है वो भी राब्ते में है, आईजी पंजाब भी राब्ते में है। हमारी एक पूरी टीम जो है पंजाब। अच्छा सर, एक और तजवीज़ है, मलिक साहब, एक और तजवीज़ है। सईद साहब अभी तजवीज़ दे रहे थे कि अगर आप वहाँ पे ये ऑपरेशन नहीं कर सकते या इतना डिले हो गया नहीं कर सकते, आप फिर 4 करोड़ रुपया दे दें उनको, वो बंदे तो छुड़वा लें अपने। देखिए जी, वो जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसके मुताबिक इसको एज पर रूल्स जो है वो जरूर जल्द हल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सही सब। सारी गुफ्तगू आपने सुन ली। वो कह रहे हैं आपको वीडियोस नहीं चलानी चाहिए थी, आपको ये वाकई नहीं उठाना ही नहीं चाहिए था। सर ये इस मुल्क का अलमिया रहा है कि जब भी हम कोई किसी भी चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं तो उस प्रॉब्लम को कभी भी नहीं देखा गया। देखा ये जाता है कि इसको हाईलाइट किसने किया, ओ भाई ये आपने ये खबर कहाँ से ली, अच्छा ये लीक किसने कर दी। बजाय कि हम उसके हल की तरफ जाएं, हम हमेशा दूसरे पे इल्ज़ाम धरने के आदी हो चुके हैं। अभी जो असद साहब फरमा रहे थे, बड़े मोहतरम हैं, इनका ये कहना है जी नहीं पहले की हो चुकी है। मलिक साहब गुजरात से ही है। अच्छा मुझे ये बताएं ये कब की पहले की हो चुकी है? ये आज दर्ज हुई है, आज 3 बजे के बाद ये FIR दर्ज हुई है। तो ये कब से राब्ते में है? इनको तो पता ही नहीं था इससे पहले किसी बात का। ये तो कोई चीज़ इनके पास ऑन रिकॉर्ड ही नहीं थी। ये तो जब आज नियो ने ब्रेक किया है, लाहौर रंग ने ब्रेक किया है, उसके बाद ये सारी हरकत हुई है, उसके बाद FIR दर्ज हुई है। ये FIR कल दर्ज हुई होती है। यही नजर आ रहा है कि तो मैं कहता हूँ अगर ये लोग नहीं कर सकते, और यार छोड़ो, इंसानी हमदर्दी के नाते अपनी तनख्वाहों में से उनको 4 करोड़ दे दो ताकि वो अपनी डेड बॉडियाँ तो ना लें, वो अपने जिंदा बंदे वापस ले लें। एक तो अल्लाह करे वो जिंदा हो, लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये इसको कैसे वापस लाएंगे ये लोग? और आज ये सारा मलबा जो हम मीडिया पे डाल रहे हैं कि आपने ये वीडियोस क्यों चला दी, हम किसके पास जाएं? दिन गिनवाए हैं 22 जनवरी से लेकर अब तक। आप जरा दिन देखें कितने सर हो गए। ना तो हम इंडिया में हैं, ना हम मकबूजा कश्मीर में हैं, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। यहाँ पे हर चीज़ पे रेट की बात की जाती है कि हम अपनी रेट कायम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो आम पब्लिक के लिए, आम आवाम के लिए वो इनकी रेट किधर है? बहुत अफसोसनाक सर ये अलमिया हमारे अफसोसनाक है। वो कहते हैं आपको मामला ही नहीं उठाना चाहिए था। ये वही तरीकाकार है कि आप जुर्म की, कमी की, कोताही की निशानदेही ना करें। और भाई आप इतने दिन हो गए, हम क्या करते और क्या तरीका क्या है? आप लोगों से बार बार आपके दरवाजों पे लोग जाके रो रहे हैं, आपके उन प्यारे प्यारे बड़े बड़े थानों को जाके लोग उनके आगे बिलक रहे हैं। वो बंदा अफजाल जो है कब से इन थानों के आगे तड़प रहा है कि भाई FIR दर्ज करो। वो कभी कमरबंद कायरा के पास जा रहा है, कभी किसी के पास जा रहा है, और आप कुछ नहीं कर रहे। तो हमने क्या करना है? आवाज ही उठानी है ना, बात करनी है। हम भी ना करेंगे, आप भी कुछ ना करें, हम भी कुछ ना करें। वाह जबरदस्त। इस वक्त एक ब्रेक। अब नाज़रीन मैं आपको एक बड़ी वाज़ेह बात बताता हूँ, और मैं बड़ा दावा करने लगा हूँ कि पुलिस ये कह रही है कि जनाब हमारे तक पहुँचें और हम फ़ौरन, हम तो बड़ी FIR दर्ज कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, धमकान कर रहे हैं। ये वाक़या जो था 23 तारीख को पुलिस के नोटिस में था, पुलिस के इल्म में आ चुका हुआ था, और 23 तारीख को इल्म में आने के बावजूद ज़िला गुजरात की पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज नहीं किया, और आज तक वक्त ज़ाया करते रहे। बंदे मरवा दिए इन्होंने, बाकियों की जान उस वक्त तक नहीं जब तक इनको ये खतरा नहीं हुआ कि मीडिया पे नहीं आ गया। सही सब ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी बात है। ये मीडिया के आने के बाद ये FIR दर्ज हुई है, वरना मेरे पास मौजूद है इनका मैसेज जो कॉल चली है, जो 15 की कॉल चली है। हालांकि IG साहब का ये भी फरमाना है कि आपको थाने जाने की जो 15 की कॉल है वो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी। 15 की कॉल चली जी, चली, मेरे पास रिकॉर्ड है, और उसके बावजूद मौजूद है। अगर कहीं अगर परचार्ज हुआ और परचार्ज हुआ, या आपके पूरे जिले की पुलिस को, आपके DPO को, आपके पूरे जिले की पुलिस को सस्पेंड होना चाहिए, निकालना चाहिए। और जो बंदे मरे, मैं तो कहता हूं उनकी FIR उन पे होनी चाहिए। सर ये उनकी कमी कोताही से हो रहा है। बाकियों का भी तो यही इंतजार हो रहा है। क्या किया क्या जा रहा है मुझे बताया। जब आप FIR दर्ज हो रही है, कोई अभी तक चीज़ नहीं है, कोई टीमें नहीं है, किसी से ये जो भी कह रहे हैं मुझे तो इस पर यकीन नहीं है। इस वक्त मैं बात करना चाह रहा हूँ फरहाद अली शाह साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल हैं पंजाब के, और फौजदारी कवानीन के माहिर हैं, इन चीज़ों को बहुत बेहतर, पुलिस को समझते भी हैं। आप तो बहुत ही करीब से देख रहे हैं। फरहाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजम साहब ठीक हैं? सर अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फरहाद साहब ये क्या बन गया? पुलिस के दावे बहुत ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ इस वक्त भी हमारे लोग डाकुओं के कब्ज़े में हैं। 22 तारीख पिछले महीने की वाक़या हुआ है, अब तक आज FIR दर्ज हुई है। ये सिस्टम किस तरह ठीक होगा, क्या करें? नजम साहब देखें, बात यह है कि सिर्फ पुलिस को कोसने से ये मसाइल हल नहीं हो सकते। उसकी 2 वजूहात हैं।
देखिए पहले बात ये थी कि लोगों को अगवा करके सरकार लेके जाया करते थे, और ये सिंध के अंदर को पहला वाकया नहीं है, इस किस्म के वाकयात पहले भी रिपोर्ट होते रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया आने के बाद अब बहुत से ट्रैप्स हैं जिनके जरिए लोगों को मुख्तलिफ प्लेसेस पे बुलाया जाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा ट्रैप जो है वो गाड़ियों के ऐड देते हैं, जिसमें अगर एक गाड़ी मार्केट वाइज 10 लाख रुपए की है तो वो 5 लाख रुपए की उसको उन्होंने एडवर्टाइज किया, और क्या लोग उस पर ट्रैप होके उन प्लेसेस पे चले जाते हैं। अब पुलिस को देखें, इंफॉर्मेशन किसी सोर्स पे आए तो फिर ही FIR लॉन्च होती है, जो हमारा यहाँ पे 154 के तहत प्रोवाइडेड हमारा प्रोसीजर है, उसको पुलिस अडॉप्ट करती है। लेकिन इशू इज दैट कि अगर पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन थी और उसके बाद डिलेड FIR है, तो फिर मैं समझता हूँ कि पूरे तरीके से एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। और अभी मैं आपकी बात सुन रहा था कि अगर इनकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी की जान चली गई है तो फिर बिल्कुल FIR दर्ज होनी चाहिए मुतलका SHO के खिलाफ और मुतलका जो पुलिस ऑफिसरान है कि जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से। और फिर मैं ये कहता हूँ कि अभी जो वीडियोस मैंने देखी हैं उसमें ये है कि इसमें जिनकी जान अभी बची हुई है, मैं समझता हूँ कि उनको रेस्क्यू करना सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तमाम इदारों को पूरे तरीके से अपनी ड्यूटी जो है वो करनी चाहिए ताकि इंसानी जान का ज़िया जो है वो मजीद ना हो सके। सही सही सही। अब क्या आप फौजदारी कवानीन के माहिर हैं, चीज़ों को समझते हैं, ये अब कश्मीर का वाक़या है, क्या किया जाए इसमें फराज साहब, क्या हो सकता है? बात ये है कि देखिए ये तो अब जुरिस्डिक्शन जहाँ पे वाक़या हो रहा है, मैं तो समझता हूँ कि ये ट्रैप जो किया गया है, इनको ऐड इन्होंने देखा है यहाँ पंजाब में और उसके बाद वो वहाँ से चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जुरिस्डिक्शन तो स्टार्ट कर जाती है कि जहाँ से वो ट्रैप होके गए हैं तो यहाँ से बेसिकली वकूआ तो होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद वहाँ पे उन्हें डिटेन कर लिया गया या वहाँ पे किसी को कत्ल कर दिया गया या अब रैंसम जो है वो डिमांड कर रहे हैं, तो ये एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत FIR दर्ज होती है। और इसमें क्योंकि रैंसम का वो ऐसी वीडियोस भेज रहे हैं जिसके एवज वो रैंसम क्लेम कर रहे हैं, तो ये सेक्शन 688 के अंदर डिफाइंड है। और साथ 302 क्योंकि अभी इसमें डेड बॉडी भी नजर आ रही है वीडियोस के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि FIR कटने के बाद इसको बिल्कुल फर्स्ट प्रेफरेंस के केसेस में लिया जाना चाहिए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको बिल्कुल पूरे तरीके से उनको मैं समझता हूँ कि एक ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए कि जिससे दो बातें हों कि तो अवेयरनेस हो लोगों को कि बिल्कुल इस किस्म के ट्रैप से वो बचें, अपने बच्चों को बचाएं, और दूसरे नंबर पे जो कल्प्रिट्स हैं उनको पूरे तरीके से एक डेटरेंस हो कि ना सिर्फ सजा हो बल्कि होती भी दिखाई भी दे और इंसाफ की फराहमी यकीनी हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फराज शाह साहब। अब सही सब क्या अब आपको क्या कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, क्या नज़र आ रहा है? क्या मैं अगर भाई की बात को सुनूं तो इसमें तो सिर्फ जो है वो 365A लगाई गई है अगवा बराए तावान की, ना इसमें कोई दहशतगर्दी है ना इसमें कोई 302 लगाई गई है, क्योंकि इसके लिए इनको डेड बॉडी चाहिए। तो डेड बॉडी तो ज़ाहिर है ये लोग रिकवर करेंगे तो वापस आएगी। तो मेरे ख्याल में सर पुलिस को थोड़ा जो है काम करना पड़ेगा, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। IG साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बैठ के इंस्ट्रक्शंस तो दे देते हैं, वीडियो बड़ी अच्छी बनाते हैं, बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते तो हैं, बड़ा वो अपने थानों को 5 स्टार होटल शो करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा उनका। थानों को 5 स्टार होटल बना दिया गया। और हमारे जो DPO हैं, DPO गुजरात इस वक्त असद मुजफ्फर जो हैं, ये सर इससे पहले भी गुजरात में रह के जा चुके हैं और एक SHO ने एक बंदे को पकड़ के सरेआम चौक में चित्र मार दिए जिसकी वीडियो बन गई। उसके बाद इनको OSD बना दिया गया। बदकिस्मती से 6 माह बाद इनको फिर बुला के बिठा दिया गया, जबकि मैंने तारीख में पहले ऐसा नहीं देखा कि जब एक ऐसा बंदा जो अपनी कमांड इतनी जिसकी लूज है। गुजरात में SHO ने बंदे को चौक में ही छितर मार दिए, चौक में छितर मार दिए, जिस पर CM मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस लिया, इनको जो है वो वहाँ से OSD कर दिया गया। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा इनके पास वो अलादीन का जिन था, कौन सा ऐसा चिराग था जिसकी वजह से 6 महीने भी नहीं गुजरे और ये दोबारा उसी सीट पे आके लग गए। ऐसा हमने आज तक होते हुए देखा ही नहीं है। किसकी ग्रिप कमज़ोर है, कौन किन कामों में लगा हुआ है? क्या हमारी जो लीड की गाड़ियाँ वो सिर्फ सियासतदानों को, बड़े लोगों को जो स्क्वाड करने के लिए कि जी फलां आ रहा है, फलां ज़िले से फलां मिनिस्टर आ रहा है? भाई हम आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए फिर कोई इदारा अलहदा बना देते हैं। आप अपनी उनके लिए, सियासतदानों के लिए, VIP लोगों के लिए, अपने सेक्रेटरीज के लिए, अपने लोगों के लिए अलहदा गाड़ियां रख ले, वो सारी की सारी पुलिस उधर इस्तेमाल कर ले, हमारे लिए कोई और इदारा बना दे जो इन लोगों के लिए काम कर सके, जो हमें रिलीफ दे सके। ये तो सारी की सारी पुलिस। तो देखें ये चीज़ें जो है ना, ये गुजरात एक बहुत बड़ा ज़िला है और यहाँ पे क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई भी जो DPO है उसको मंझा हुआ DPO होना चाहिए, ना कि एक ऐसा शख्स जो पहले भी
इसी तरह के कामों की वजह से सीएम ने खुद नोटिस लेके मुअत्तल किया था, ओएसडी बनाया था। उसके 6 माह बाद उसका फिर दोबारा उसी जगह पे आगे एज ए डीपीओ तैनात हो जाना बड़ी हमारी समझ से तो बाहर है, हैरान कुन है। और ये केस जैसा कि आपने दिन गिन के बताए हैं सर, 22 से लेके आज 15 तक, अगर ये खबर आज नहीं चलती तो ये तो कह दे सर। मुझे यहाँ पर जो लग रहा है इस वक्त, बहुत शुक्रिया सही साहब, और मुझे जो यहाँ पर लग रहा है, ये सूरत लग रही है, आज भी हम खबर ना चलाते तो आज भी FIR नहीं होनी थी, आज भी किसी ने नोटिस नहीं लेना था। जो आज 15 तारीख होगी, पिछले महीने की 22 से लेकर, और अब भी एक जान जो चली भी गई उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा ख्याल है कि IG साहब, इस तरह नहीं काम चलेगा। आप थानों के ऊपर उनको 5 स्टार होटल बनाते रहे, उसका क्या फ़ायदा है अगर वहाँ पर FIR दर्ज नहीं होती? वहाँ पर आपकी पुलिस लोगों को जान बचाने के लिए नहीं निकलती, कोई आवाज़ नहीं बुलंद उठ करती। मैं कमरजान कायरा साहब से कहूँगा, बिलावल भुट्टो साहब आगे लाहौर में कह रहे थे आपने ये पंजाब को सिंध बनाना है, इस किस्म की आपने डेवलपमेंट और चीज़ें लेके आनी है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं आप? मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं DG रेंजर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मामले का नोटिस लें, इसको हल करें। जानें बचाएं, जानें बचाएं, जानें बचाएं, यही हमारी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।